और यदि व्यक्ति ने अपनी सात्विक बुद्धि का और सात्विक उपयोग किया, वो उपासना मार्ग में चला गया, निष्काम कर्म करने लगा, तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। वे लोग उस बुद्धि के द्वारा जो भगवान के द्वारा प्राप्त होती है, वो भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। यदि व्यक्ति संसार में रहता हुआ भगवान के वचनों पर विश्वास करके परमात्मा को ही पाने का प्रयत्न करे और उस प्रयत्न को करते करते मानव जीवन में से अपने उस स्वप्न को, अपनी उस सदिच्छा को वो संपूर्ण न कर पाया, तो भी सनातन धर्मी कभी घाटे में रहता नहीं। अन्य संस्कृति के मानने वाले सज्जनों को कठिनाई, क्योंकि उनको फिर से कोई अवसर मिलेगा नहीं, इसलिए अपने जीवन की बहुत छोटी सी परिधि में वो संसार के समस्त भौतिक सुखों को निर्लज्जता पूर्वक या बहुत उद्दाम अभिलाषाओं से परिपूर्ण होकर उन्हें पूर्ण करने की इच्छा करते हैं। उन्हें अनेक विवाह चाहिए, उन्हें सुरा और सुंदरी चाहिए, उन्हें संसार की सारी वस्तुएं इसलिए चाहिए कि जब वो विचार करते हैं तब सोचते हैं 50 वर्ष 100 वर्ष के बाद फिर तो ये कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए इतने जीवन में सब कुछ जो कुछ मिलता है उसको भोगो, उसे पालो। लेकिन सनातन धर्म का चिंतक विचार करता है कि एक बार ब्रह्मचारी बना और अपने जीवन को परमात्मा के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित किया, और उसके बीच में कोई साधारण सा विचार, लौकिक विचार जागा, लौकिक सुख प्राप्त करने की इच्छा जागी, तो वो ब्रह्मचारी, वो त्यागी व्यक्ति अपने मन से कह देता है, क्या चिंता की बात, एक बार जो मार्ग वर्ण किया है उस पर चलेंगे, प्रयास करेंगे कि वासना क्षय हो जाए, मानो न हुई तो परमात्मा फिर से मुझे जन्म देगा और मैं अपनी इस इच्छा को अगले जन्म में पूर्ण कर सकूंगा, लेकिन ये जन्म तो मुझे अपनी साधना के लिए, अपने श्रेष्ठ मार्ग को जो समर्पित किया है उसमें ही जीना चाहिए। स्खलन मन में जागता है, वृत्तियां चंचल होती है, आकर्षण और प्रलोभन उसको खींचते हैं, लेकिन ये जन्मांतर की व्यवस्था जो हमारे वैदिक ऋषियों ने दी है, अनुभव करने के बाद सनातन धर्म की इस पावन परंपरा का स्मरण कर मानव अपने उस दूषित मन को बुराई के मार्ग में जाने से रोक पाता है। इस देश में एक बड़ी अच्छी संस्था है, वैचारिक दृष्टि से लोगों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मैंने उस संस्था के लोगों को बहुत निकट से देखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों, बहुत पढ़े लिखे लोग, और अपना पूरा समाज राष्ट्र के लिए जीवन दे देते हैं। मैंने एक प्रचारक से आसाम में पूछा, जिसका स्थानांतरण जैसलमेर से और गुवाहाटी किया गया, बिल्कुल तरुण और MA LLB करके गया वो लड़का। मैंने कहा गुवाहाटी में आए हो, राजस्थान याद आता होगा? उन्होंने कहा कभी कभी आता है, लेकिन जब ये माना कि पूरा देश अपना ही है तो गुवाहाटी की माटी में और राजस्थान की माटी में मुझे भारत माता की माटी ही दिखाई पड़ती है, मैं प्रांत की दृष्टि से सोच नहीं सकता। मैंने कहा इतने सुंदर हो, माता पिता ने तुमको परिणय सूत्र में बांधने का तो जरूर प्रयत्न किया हो। और जैन परिवार का नाहर लड़का नाम था, MA LLB करके गया। मैंने कहा तुम्हारे मन में ऐसा लगता नहीं, इतने मारवाड़ियों के बीच में रहते हो, इतने संपन्न लोग हैं, कभी मन में विचार नहीं जागता? बड़ी अच्छी बात उसने कही कि महाराज रोज भगवा ध्वज के सामने प्रार्थना करता हूं, श्रुतम चैव यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम। इस कंटका कीर्ण मार्ग पर चलना, ये मैंने अपने आप अपनी इच्छा से इसका वर्ण किया है, इसलिए मैं प्रार्थना से रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरे रास्ते के कंटक मत हटाना, लेकिन इन कांटों में मेरी प्रसून बुद्धि हो जाए, दुनिया को कांटे दिखे, मुझको फूल दिखाई पड़े और मैं निरंतर उन पर चलता रहा। स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारयेत, वो सारी कठिनाइयां मेरे लिए प्रभु तुम सुगम करो। मैं निवेदन ये कर रहा था कि गीता का अभ्यासी व्यक्ति संसार में चलते हुए अपने आकर्षणों के ऊपर अंतर में जब वे जगते हैं, उनको परमात्मा की ओर रूपांतरित करने के बाद, उनको परमात्मा की ओर प्रेषित करने के बाद उनमें सदाचार और सात्विकता को भर सकता है। परमात्मा संसार में सबसे बड़ी वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते।